एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम फ्लावर पॉट से एक छोटा होम थिएटर सिस्टम बनाने वाले हैं। इस होम थिएटर का बेसिक पर्पस ये है कि पुराने ज़माने में जो स्टीरियो कैसेट प्लेयर चलते थे उनके जो स्पीकर, जो बॉक्सेस आपके घर पे रखे हुए हैं और जो किसी काम के नहीं हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये फ्लावर पॉट होम थिएटर सिस्टम बना रहे हैं। इसमें सामान्य रूप से हमें जो यूजलेस स्पीकर है, जो कि हमारे पुराने स्टीरियो कैसेट प्लेयर के बॉक्सेस से हमने निकाले हैं, ये तीन हम क्योंकि 2.1 चैनल का बना रहे हैं इसलिए हमने 2 ट्विटर लिए हैं और एक वूफर स्पीकर लिया है और एक ऑडियो केबल ली है। इसके अलावा इसको कवर करने के लिए प्लास्टिक की जालियाँ ली हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। एक ऑडियो सॉकेट लिया है और इसके अलावा हमने 2 वॉल्यूम रॉकर लिए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने एक 4440 की एक ऑडियो किट ली है। ये ऑडियो किट आजकल मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये 80 वाट की होती है और बहुत ही अच्छा आउटपुट देती है। तो आइए सबसे पहले इसको असेंबल करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। हमने इस फॉरेस्ट शीट को इसके डायमीटर के हिसाब से अभी काटा है और ये हमने इस तरीके का एक सर्कल बनाया है ताकि इस स्पीकर को, इस ट्विटर को हम इसमें फिक्स कर सकें और फिर इसके ऊपर इसको हम लगा सकें इस तरीके से, और फिर ये असेंबली इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो आइए इसको पूरा कंप्लीट करें। तो अभी हमने इसको इस तरीके से फिक्स कर लिया और ये जो ऑडियो केबल मार्केट में यूजुअली मिलती है, हमने उसको दोनों को अलग अलग करके इसको यहाँ छेद करके इसको भी इस तरीके से फिक्स कर दिया है और अब हम स्पीकर को यहाँ लगाने वाले हैं। तो ये हमारा एक बॉक्स हमारा तैयार है। देखिए इसमें हमने केबल लगाई है, उस केबल को इस तरीके से फिट कर दिया, काफ़ी स्लीक दिख रहा है। और इस तरीके से हमारा दूसरा भी तैयार है। इसमें यूजुअली एक काम हम कर सकते थे कि यहाँ पर एक 4.7 MFD का कैपेसिटर लगा सकते थे, जिससे इसमें जो ट्रेबल जो था वो इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन चूँकि हमारे पास में अभी वो है नहीं है और हम अपनी डायरेक्ट किट में इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारे दोनों ट्विटर वाले चैनल तैयार हो गए हैं। अब आइए अब हम वूफर के ऊपर काम करते हैं। वूफर को बनाने के लिए हमने अभी देखिए इसमें 2 वॉल्यूम रॉकर्स को छेद करके यहाँ पर फिट कर दिया है और इसके अलावा जो ऑडियो आउटपुट के लिए 2 हमने ट्विटर बनाए हैं, उनके इनपुट और आउटपुट के लिए हमने ये सॉकेट दिया है। हम चाहे तो इसमें 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से 2 एक्टिव रहेंगे। अब इस ऑडियो किट के बारे में बात करते हैं। ऑडियो किट जैसे कि हम बता चुके हैं, इसमें कुछ कॉमन वायर्स के बारे में बताना चाहेंगे। इसमें जो ब्लैक वाला होता है, एक माइनस का होता है और एक ग्राउंड का होता है, हालांकि दोनों एक ही होते हैं, और जो रेड वाला होता है वो प्लस का होता है। इसके बाद में जो इसमें येलो वायर होते हैं वो दोनों स्पीकर के लिए होते हैं, और इसके बाद में जो ये एम्बेडेड केबल होती है, ये 2 ऑडियो केबल होती हैं और ये यूजुअली स्टीरियो प्लेयर में हेड में लगता था, जो कि अब यूजलेस है। हमारे ये वाला सेक्शन किसी काम में नहीं आएगा, तो हम फिलहाल इन दोनों से काम चलाएंगे। हमें ऑडियो ट्रांसफ़र के लिए जिन वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास में एक एक्सिलरी केबल थी, जिसका हमने एक पॉइंट, जो एक ही वाला हिस्सा था, ये हमने इसको काट के अलग कर दिया है और दूसरे वाले हिस्से के वायर को अलग कर लिया है। अब हमें करना ये है कि इसका जो ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड, उसको इस ऑडियो के जो ग्राउंड है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ, उसमें जोड़ देंगे और इसके अंदर फिर जो एक हमें वायर मिलेगा जो कि रेड कलर का होगा, उसको इसके रेड में, और इस वाले में से जो रेड कलर का होगा उसको इसके वाइट वायर में जोड़ देंगे, जिससे कि ऑडियो ट्रांसफ़र होगा। ये 4L पत्तियाँ हमने हार्डवेयर से ली है और उनको हमने इस तरीके से इस फ्लावर पॉट में यहाँ पर इसके हिसाब का एक छेद बनाया है और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाले हैं एक स्क्रू की सहायता से, चारों पत्तियों को। ये इस तरीके से हमने चारों पत्तियां लगा ली हैं और अब इनके ऊपर हम स्पीकर को आराम से फिट कर सकते हैं। देखिए चारों होल बिल्कुल एग्जैक्टली आ गए हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो वो कसते समय हम कर देंगे। और इसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए हमने ये
प्लास्टिक के 4 बैक स्क्रू बनाए हैं, जिससे क्योंकि हमारे हम इनको फिक्स करने के लिए इन स्टील स्क्रूज का यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि पीछे तो कुछ है नहीं है तो ये बहुत आसानी से निकल सकते थे, इसलिए हम इसको पीछे से फिट कर देंगे ताकि ये कड़क हो जाए। तो आइए इसको लगाने से पहले आइए इस ऑडियो किट को इसमें फिक्स कर लेते हैं। ये ऑडियो किट है, ये हमने किट को यहाँ पर इस तरीके से हम अंदर फिट कर रहे हैं और ये हमने ऑक्सिलरी केबल का वायर निकाल दिया है और पहले हम इसको ये 2 स्क्रू की सहायता से पहले यहाँ पर फिक्स कर देंगे। पुश करोगे? पुश करोगे? हाँ, इसकी किट को यहाँ फिक्स कर दिया है और उसके जो येलो वायर थे जो कि यूजुअली स्पीकर के होते हैं, स्पीकर के हमने एक चैनल के वायर बाहर आउटपुट में डाल दिए हैं, जिनका आउटपुट इन 4 चैनल्स में आएगा। उसके बाद में हमने वॉल्यूम रॉकर्स को कनेक्ट कर दिया है और ये 2 वायर जो हैं हमने मेन स्पीकर के लिए छोड़ दिए हैं। अब हम इन 2 वायर का कनेक्शन स्पीकर के साथ में करेंगे। इसके अलावा हमने ये एक ऑक्सिलरी केबल जो कि मोबाइल में सीधे अटैच हो जाएगी, इस ऑक्सिलरी केबल का कनेक्शन ऑडियो से किया हुआ है ताकि वॉल्यूम के साथ में इसको कंट्रोल किया जा सके। और 2 वायर, एक रेड और एक ब्लैक, ये हमने 12 वोल्ट 3 एम्पियर के लिए बाहर छोड़ दिया है। अभी हम हमारे अडॉप्टर के साथ में इसका कनेक्शन करेंगे। तो आइए इसको पहले जोड़ते हैं स्पीकर को और फिर इसको एक बार चेक करके देखेंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो हमारा जो होम थिएटर है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसकी वायरिंग है। यहाँ पर हमने ये दोनों ट्विटर के लिए 2 आउटपुट दिए हैं, ये 2 वॉल्यूम रॉकर्स हैं और इस तरफ हमने एक ऑक्सिलरी केबल निकाली है और दूसरा ये प्लस माइनस का वायर है जिसको हमने इस 2 एम्पियर के एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर से जोड़ा है। अभी हमने इसकी पावर सप्लाई ऑन की है और हमने इसकी केबल को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम आपके सामने एक छोटा सा गाना बजाने की कोशिश करेंगे। 4297M। तो अभी हम एक रेडियो बजाते हैं क्योंकि गाने इसमें है नहीं है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आज आपने अब पुराने कबाड़ से एक नई जुगाड़ सीखी होगी। हम अपने अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।